जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौट कर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते? सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं। इसलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन यह बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर खुशियां और अवसर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। कश्तियां बदलने की बजाय अपनी दिशा तय करो। अगर हर मुश्किल में तुम अपनी राह बदल लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डटे रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ो और जीवन में धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। जो लोग तुम्हारी नजर में गिर जाते हैं उनके बारे में यह पहले से पता होता है कि वे तुम्हारे सत्य और मूल्य को स्वीकार नहीं करेंगे। सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समझना नहीं चाहते उन्हें कोई प्रमाण भी संतुष्ट नहीं करेगा। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करना अनिवार्य है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जिंदगी की मिठास छीन सकते हैं, लेकिन वही सब्र तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। सच बोलने का साहस करो। झूठ तुम्हें उस पल बचा सकता है, लेकिन सच के सामने आने तक का बोझ तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। उम्मीद हमेशा उन्हीं से करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। जिन्होंने अब तक केवल निराश किया है, उनसे उम्मीद रखना अपने मन को चोट पहुंचाना है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अधूरा होता है, और जो जख्म अपनों ने दिए हैं वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें न हों वही मुर्दा हों। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी जीवित नहीं हैं। हम हर किसी के लिए खास नहीं हो सकते, लेकिन अपने खास लोगों के दिल में हमारी एक स्थायी जगह होती है। ठोकर लगने से सब कुछ टूट सकता है, लेकिन ठोकर के बाद ही सफलता का मार्ग खुलता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अच्छा आदमी बनना इससे भी बड़ी बात है। प्रतिष्ठा केवल बाहरी दुनिया में हो सकती है, लेकिन सच्चा सम्मान आत्मा से मिलता है। कुछ पल बुजुर्गों के पास बैठना सीखो। हर चीज किताबों से नहीं सीखी जा सकती। हौसला वही समझ सकता है जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, जैसे वह बच्चा जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। मोबाइल ने बच्चों से उनके खेल छीन लिए, और आज खाली मैदान इस सच्चाई की गवाही देते हैं।
उपाधियां और उपलब्धियां केवल तभी मूल्यवान हैं जब वे विनम्रता के साथ गले लगाई जाएं। जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। जैसे अर्थी बनाने वाले का दुखद सत्य, लोग मरते हैं और उसी से मेरा परिवार जीवित है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जैसे वक्त बदलता है वैसे ही लोग भी बदलते हैं। सांसें भले तुम्हारे साथ चलें, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि असली यात्रा में तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता। अपने मन के सारे रहस्य हर किसी को मत बताना, क्योंकि यह संसार स्थिर नहीं है। मित्र कब शत्रु बन जाए इसका कोई निश्चित संकेत नहीं होता। हर बार खामोशी का अर्थ अभिमान नहीं होता, कभी कभी यह धैर्य का प्रतीक भी होती है। जब तू बोलने के बजाय सुनना और प्रतीक्षा करना सीख जाएगा, तब तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफों को बेच नहीं सकता और शांति को खरीद नहीं सकता। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में निहित है। हे पार्थ, भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी। तू सोचता है कि वे लोग तुझसे दूर चले गए, परंतु सत्य यह है कि यह केवल तुझे बचाने के लिए हुआ। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते, और जो स्पष्ट होते हैं वे कभी भ्रष्ट नहीं होते। यह संसार हर व्यक्ति को उसके दृष्टिकोण और सोच के आधार पर देखता है, इसलिए तू सत्य को अपनाने में कभी विचलित मत हो। सराहना हृदय से करो, हस्तक्षेप बुद्धि से करो और किसी भी स्थिति का निर्णय विवेक के आधार पर करो। यदि तुझे कुछ समझ ना आए तो मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होगा। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना सबसे सुखद होता है जो तेरे जीवन में केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी पास हैं। ऐसे लोग तुझे इस संसार में सच्चे प्रेम और अपनापन का अनुभव कराते हैं। मदद कर, परंतु लाभ की आशा में नहीं। सच्चे संबंध स्वार्थ से परे होते हैं। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है तो वह कर्म तुझे आंतरिक संतोष प्रदान करता है। हे पार्थ, इस जीवन में दिखावे से बचना, क्योंकि जो चमकता है वह हमेशा मूल्यवान नहीं होता। जो सच्चा है वह सादगी में भी उज्जवल होता है। इसीलिए अर्जुन, अपने मन को शुद्ध रख, अपने कर्मों को निष्कपट रख और अपने सत्य के साथ अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। इस संसार में हर किसी का दर्द अलग है। कोई अपनों को भूल बैठा है तो कोई अपने ही घर का पता भूल चुका है। यह जीवन भी अजीब है। कोई सड़कों पर सो रहा है और कोई मखमल पर जाग रहा है। लेकिन याद रखना, असली सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। औरों की बुराइयों को देखने की बजाय स्वयं की बुराइयों को परखने का हुनर सीखो। यही आत्मविकास का पहला चरण है। यदि दृष्टि को सुधार लोगे तो संसार भी पहले से अधिक सुंदर दिखेगा। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हो गए हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। इसलिए सतर्क रहो, परंतु कटु मत बनो। अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। जीवन मिला था किसी के काम आने के लिए, परंतु अब यह केवल कागज के टुकड़े कमाने में बीत रहा है। धन आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मा से अधिक मूल्यवान बन जाए। संदेश उसे भेजो जो तुम्हारे शब्दों को खुशी से स्वीकार करे, क्योंकि भावनाएं वहां व्यक्त करो जहां वे सराही जाएं, न कि वहां जहां उन्हें बोझ समझा जाए। 4 चीजें सदा दूर भागती हैं: दरिद्रता देव और गुरु के दर्शन से, पाप भगवान की वाणी से, चोर जागते रहने से और क्रोध मौन से। जो व्यक्ति अपने मन को इनसे मुक्त कर लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अहंकार तुम्हें किसी का होने नहीं देगा और अकड़ की वजह से कोई तुम्हारा होना नहीं चाहेगा। विनम्रता ही सच्चा बल है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह कभी प्यार नहीं करता, लेकिन सच यह है कि जो प्यार की कद्र करता है उससे कोई प्यार ही नहीं करता। इसलिए अपने प्रेम को वहां खर्च करो जहां उसे सम्मान मिले। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई अर्थ नहीं होता। सच्चे रिश्ते केवल आदर और समझदारी से टिकते हैं, न कि जबरन बनाए रखने से। अब सोचते हैं कि हम भी बेरुखी करना सीख लें, क्योंकि सबको मोहब्बत देते देते हमने अपनी ही कदर खो दी है। लेकिन याद रखो, प्रेम कभी हारता नहीं और अच्छाई का मूल्य समय आने पर अवश्य पहचाना जाता है।
इसलिए प्रेम और करुणा को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। जो तुम्हारा सच्चा है वह तुम्हारे प्रेम को समझेगा, और जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे जाने देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना, यह किसी भी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोटों को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। मनुष्य स्वयं ही अपने रिश्तों को बिगाड़ता और संवारता है। जब अहंकार, अपेक्षाएं और गलत फहमियां हावी हो जाती हैं तो रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक हो जाता है। पर जो स्नेह में नम्रता रखता है वही सच्चे प्रेम को संजो कर रख पाता है। ऐ बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज कठिनाई में है वही कल विजयी होगा। समय को छोटा मत समझो, इसे बदलते देर नहीं लगती। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन से घिर जाता है। जब मन स्वयं को नहीं समझ पाता तब भ्रम और अस्थिरता उसे घेर लेती है। इसलिए आत्मबोध को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, जिसकी गहराई को कोई माप न सके, जिसकी लहरें हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहें। छोटे मन और छोटी सोच से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। लेकिन याद रखना, सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महफिल में जो लोग हमें तवज्जो नहीं देते वही तन्हाइयों में हमारे शब्दों को दोहराते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को किसी के अनुमोदन का मोहताज मत बनाओ। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। यह मौन भी एक संदेश है। जो समझने वाला होता है वह बिना कहे भी समझ जाता है। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि कर्म की पवित्रता ही परिणाम की उत्कृष्टता को जन्म देती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को काट काट कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी।
इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सही लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। हमदर्दी जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। पहचानने की शक्ति रखो, कौन केवल शब्दों का खेल खेलता है और कौन वास्तव में तुम्हारा संबल बनता है। मिट्टी को उड़ने दो, वह चाहे जितनी ऊंचाई पर चली जाए, अंत में उसे जमीन पर ही आना है। यही सत्य है, जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही स्थिर और विनम्र रहना चाहिए। काश जीवन के मार्गों पर भी सड़कों की तरह संकेत मिलते कि आगे खतरनाक मोड़ है, लेकिन जीवन इसी अज्ञाता का नाम है। जो सावधान रहता है, जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही हर मोड़ को सहजता से पार कर सकता है। जीवन में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह एक ऐसी कीमत है जो सिर्फ सच्चाई और भरोसे से चुकाई जा सकती है। आज की अजीब विडंबना यह है कि लोग दूसरों की मदद करने का वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन उनके रास्ते में बाधा डालने का समय हर किसी के पास है। सोचो, अगर आईने में चेहरा नहीं बल्कि चरित्र दिखने लगे तो कितने लोग आईना देखना बंद कर देंगे। समय और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए उसकी स्थिति में खुद को रखना जरूरी है, वरना सहानुभूति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा और बुरा बनकर भी। दोनों ही हालातों में लोग आलोचना ही करते हैं। यह सत्य है कि चाहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन परवाह करने वाला मुश्किल से कोई मिलेगा। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ। ईमानदारी, सच्चाई और सरलता, ये गुण तुम्हें महान बनाते हैं, लेकिन इसी वजह से धोखा खाने और ठगे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। याद रखो, जिनका वक्त खराब है उनका साथ देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही उचित है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों में घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो सबसे बड़ी चुनौतियों का भी मुस्कुराकर सामना करते हैं। खुशी पाने का रास्ता हमेशा हमारी सोच से होकर गुजरता है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन हर बार गिरने से उठना जरूरी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उनकी बातों को खामोशी से सुन लो। यकीन मानो, वक्त सबसे बेहतरीन जवाब देगा। पैसा एक साधन है, लेकिन इसे सब कुछ मत समझो। यह पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर नहीं हो तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसी तरह अहंकार रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। रिश्तों में जिद और अकड़ दोनों को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब ये जीतते हैं तो रिश्ता हार जाता है। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे हर फैसले का फल देती है। लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो इसे अपनी सफलता का प्रमाण समझो, और अगर तुम्हें कोई दर्द हो तो उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि मुश्किलें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब जीवन तुम्हें मुसीबतों के साथ पीछे खींच रहा हो, तब समझ लेना कि वह तुम्हें एक नई और बेहतर दिशा में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसे तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले धनुष पर खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए हैं। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। समय का उत्तर हमेशा सबसे सटीक होता है। जो अन्याय करता है वह स्वयं अपने कर्मों के फल से पीड़ित होता है। जीवन से बड़ी कोई सजा नहीं, क्योंकि यहां हर दिन एक परीक्षा है, और कई बार हमें अपने अपराध का भी पता नहीं चलता। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें टुकड़ों में बांट दें तो समझो कि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस संसार को जितना परखा उतना ही जाना कि सबसे गहरे घाव अपनों से ही मिलते हैं, परंतु जिन्हें अब हृदय से दूर कर दिया है उनकी ओर नजर उठाकर देखना भी व्यर्थ है। समय के साथ केवल अनुशासन और आत्मसंयम ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। यदि ईश्वर से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे चालाक लोगों पर असीम विश्वास कर लेते हैं। परंतु याद रखो, सरलता और मूर्खता में अंतर होता है। सरल बनो, परंतु इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारी सादगी को छल का अवसर बना ले। स्वयं को सदा अधिक महत्व दो, क्योंकि यदि तुम दूसरों को स्वयं से अधिक प्राथमिकता दोगे तो धीरे धीरे आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान खोकर किसी भी रिश्ते को निभाने का कोई अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी मन की तकलीफें नहीं कह पाता, वही भीतर से सबसे अधिक परेशान रहता है, और वही सबसे अधिक क्रोधित होता है। इसलिए अपने विचारों को शांत रखना सीखो, नहीं तो गलत परिस्थितियां तुम्हारी सोच पर हावी हो जाएंगी।
मतलबी होना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, परंतु आत्मा का नहीं। जो सच्चाई को अपनाता है वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। समय और सम्मान ये दोनों ऐसे रत्न हैं जो यदि एक बार हाथ से चले जाएं तो दोबारा नहीं लौटते और न ही दोबारा अवसर देते हैं। इसीलिए जीवन में इन्हें संभाल कर रखो और उनकी कद्र करो। उन लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध होते हैं। ऐसे लोग न मित्र होते हैं और न ही शत्रु, बल्कि अवसरवादी होते हैं जो अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे इंसानों के साथ ही किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है, किंतु सत्य यह है कि जीवन उन्हीं को कठिनाइयां देता है जिनमें उन्हें सहने और उनसे सीखने की शक्ति होती है। यह भी एक सच्चाई है कि कभी कभी सबसे कड़वे लोग ही कठिन समय में सहारा बनते हैं और जो ऊपर से मीठे लगते हैं वे कठिनाइयों में सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इसीलिए किसी को केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता उसके लिए तुम्हारी पीड़ा भी केवल एक कहानी भर होती है। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब तक हर समस्या छोटी लगती है। किंतु स्मरण रखो, जो साथ सच्चा है वही अंतिम समय तक रहेगा, बाकी सब समय के साथ बदल जाएंगे। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ करना उचित नहीं। जो बार बार तुम्हें आहत करता है उसे यह मत सिखाओ कि तुम्हारी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जीवन ने यह सिखा दिया है कि किसी से भी कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जो सच्चे हैं वे बिना अपेक्षा के भी तुम्हारे साथ होंगे और जो नहीं हैं वे तुम्हारे आग्रह करने पर भी दूर चले जाएंगे। आज के युग में लोग तभी समय निकालते हैं जब उन्हें किसी से कोई लाभ होता है। इसलिए यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी चिंता करता है। सत्य यही है कि अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। रिश्ते परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय ही यह प्रमाणित करता है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल एक अवसरवादी साथी था। जीवन की सच्ची समझ तभी आती है जब तुम बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी तकलीफों से जूझ रहा होता है और इन्हीं तकलीफों के बीच ही वास्तविक जीवन के अर्थ को समझा जाता है। जब समय कठिन होता है तो अपनों का साथ भी धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन यह मत भूलो, जो तुम्हारे साथ कठिन समय में अडिग खड़े रहते हैं वही तुम्हारे वास्तविक अपने हैं। क्या यह इश्क है या इश्क के नाम पर सिर्फ मिलावट? अगर प्रेम में कड़वाहट आ जाए तो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो मन को हल्का करे, ना कि बोझिल। लेकिन जब रिश्ते दिखावे और स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे धीरे धीरे अपना मिठास खो देते हैं। पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, पर ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस संसार में हर कोई बड़ा बनने की दौड़ में इतना आगे निकल जाना चाहता है कि अपने भीतर के मासूम और सच्चे इंसान को ही खो बैठता है। पर याद रखना, संपत्ति और प्रसिद्ध जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सच्ची पूंजी तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही होती है। जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए सिर्फ एक सपना है, इसलिए हर क्षण की कद्र करो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, क्योंकि किसी के पास उतना भी नहीं है। आज जब तुम्हारे शरीर में जान है तब कोई तुम्हें देखने तक नहीं आता, लेकिन जब यह रूह इस देह को छोड़ देगी तब लोग कफन हटाकर तुम्हें देखने आएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। जो पास है उसकी कीमत कम ही लोग समझते हैं। सोशल मीडिया पर हम सब अब मीडिया की तरह ही बातें करने लगे हैं। ना खुद जी रहे हैं, ना दूसरों को जीने दे रहे हैं। दिखावे की दुनिया में हम असल जिंदगी जीना भूलते जा रहे हैं। इसीलिए इस आभासी दुनिया में नहीं बल्कि अपने वास्तविक रिश्तों में जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। तन्हाई 100 गुना बेहतर है बजाय उन रिश्तों के जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जो लोग तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सकते उनसे दूर रहना ही अच्छा। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद जब गंदे पानी में गिरती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझ कर चुनो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और तुम्हें गिरा भी सकती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक परिचित मिले। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने उत्तर दिया,
आनंद में हूं। तो उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? तो मुझे बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बिना सत्य जाने किसी पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह चीज है जो रिश्तों में दरार डालती है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। अधूरे मन से निभाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चे संबंध हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो और उन्हें दिखावे का हिस्सा मत बनाओ। असली कामयाबी तब है जब तुम आसमान को छू लो और फिर भी तुम्हारे पैर जमीन पर टिके रहें। विनम्रता और संतुलन ही सच्ची सफलता की पहचान है। जो कामयाब होने की राह पर है उसके लिए मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, और जो कामयाब हो चुका है उसके लिए वे मुश्किलें केवल बीते हुए किस्से बन जाते हैं। किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी मत होने दो। धोखे की खासियत यही होती है कि यह हमेशा यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। सतर्क रहो और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करो। सोच वही जो तुम बेहिचक बोल सको, और बोलो वही जिसका जवाब सुनने का साहस रख सको। अपने विचार, शब्द और कर्म को एक दिशा में रखना ही सच्चाई और ईमानदारी है। अगर कभी घमंड का एहसास हो तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुम देखोगे कि तुमसे भी बड़े और बेहतरीन लोग अब राख बनकर पड़े हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मौका एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बदलने वाली ताकत बन सकता है। सही मौके को पहचानो और उसका उपयोग करो। खुश रहने का एक सीधा मंत्र है, उम्मीदें केवल खुद से रखो। दूसरों से उम्मीदें तुम्हें निराशा की ओर ले जाती हैं। कभी किसी को दुख मत देना। अगर किसी को उजाड़कर या रुलाकर तुम अपनी खुशी पाते हो तो वह खुशी कभी स्थायी नहीं होती। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हारा ध्यान और समय चाहता है। अपनी खुशी और उद्देश्य को अपने भीतर तलाशो। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। सच्चे रिश्तों को संभालना ही जीवन का असली हुनर है। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता तुम्हारे आज को बर्बाद कर देती है। वर्तमान में जीने की कला सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती पल है। कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। समय का खेल अनिश्चित होता है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसी ही हमारी मंजिल होती है। जीवन में इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। यह यादें दिल में हमेशा एक दर्द बनकर रहती हैं। लोग तुम्हारी खामियों को ढूंढने में लगे रहेंगे, लेकिन वही खामियां किसी और के लिए तुम्हारे आकर्षण का कारण बन सकती हैं। जो तुम्हारी खामोशी को समझ जाए, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। जीवन एक बूंद की तरह छोटा है, लेकिन अहंकार अक्सर सागर से भी बड़ा बन जाता है। यादें भी अजीब होती हैं। लोग एक दिन यादों से भी चले जाते हैं, लेकिन बीते वक्त में उनका व्यवहार हमेशा दिल में गूंजता रहता है। इंसान का बदल जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है वह अपने जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर और हौसले दोनों मजबूत होते हैं। रिश्तों को बचाना सीखो, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे फोटो लेने के लिए भी किसी और का सहारा नहीं मिलता। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते। वे केवल अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। कामयाबी पर तो गैर भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, लेकिन असफलता में तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब तुम्हारी जेब भरी हो तो लोग तुम्हारी हैसियत को देखेंगे, लेकिन जब जेब खाली हो तो वही लोग तुम्हारी औकात दिखाने लगते हैं। परिंदे उड़ने के लिए पर मांगते हैं और इंसान स्थायित्व के लिए एक घर। फर्क इस बात का है कि हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से तुम्हें देखता है। जीवन में यह जानना जरूरी है कि तुम कैसे हो, उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ कठिनाई भरे, कुछ सरल। लेकिन मूर्खों को ज्ञान देने का प्रयास मत करो, क्योंकि उनके लिए यह जहर जैसा लगता है। एकता ही सच्ची सफलता की जड़ है।
तितलियों का पीछा करने की जरूरत नहीं। अपने बगीचे को इतना सुंदर बनाओ कि तितलियां खुद तुम्हारे पास आएं। जीवन में अपनी समस्याएं गिनने के बजाय अपनी नेमतें गिनो, यही तुम्हें संतोष देगा। जो लोग जीवन में साथ रहकर छल करते हैं या धोखा देते हैं, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं। गौतम बुद्ध ने सही कहा था, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख था, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया। जो लोग सालों तक माला लेकर झप करते हैं लेकिन उनका मन नहीं बदलता, वे माला छोड़कर अपने भीतर झांकें। असली परिवर्तन मन के परिवर्तन में है, बाहरी दिखावे में नहीं। जो व्यक्ति अपनी कमियों को देख और स्वीकार कर सकता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। नींद तो रोज खुलती है, लेकिन आंखें सच में कभी कभी खुलती हैं। जीवन वही नहीं है जो तुझे मिला है, जीवन वह है जो तू अपने कर्मों से गढ़ता है। संसार में हर व्यक्ति का सफर एक धुंध से आने और एक धुंध में जाने जैसा ही है। यह जीवन केवल एक क्षण की पलक पर ठहरी हुई बूंद के समान है और अगले ही पल सब समाप्त हो सकता है। फिर भी मनुष्य इस जीवन के खेल में सुख की तलाश करता है, यह जानते हुए कि हर खेल का अंत निश्चित है। तू उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत मुझसे करता है। हद है अर्जुन, कितना अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं। मरने के बाद के संसार की चिंता में अपने वर्तमान को ही भूल जाते हैं। क्या यह तेरा धर्म है? इस भ्रम को त्याग दे कि कोई तुझसे बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता निभाएगा। संसार में स्वार्थ ही संबंधों की नींव बन चुका है, पर जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपनाता है, वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। किसी को सब कुछ देने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता और किसी को केवल तेरा साथ ही पर्याप्त लगता है। यही सोच का अंतर है। तेरा जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि तू किसे हां कहता है और किसे ना। इसलिए अपने निर्णयों को बुद्धि से ले, क्योंकि यही तुझे तेरा भविष्य देगा। अब समय के साथ चलने का समय है, क्योंकि यह समय ही है जो बड़े से बड़े को बदल कर रख देता है। सुन अर्जुन, जो देना जानते हैं उनके पास ही सबसे अधिक इकट्ठा होता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। और जो तेरी बुराई करते हैं उनका भी सम्मान कर, क्योंकि वे तेरी अनुपस्थिति में भी तेरा नाम जीवित रखते हैं। शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन अहंकार का नशा जीवन भर मनुष्य को अंधा बना सकता है। इसलिए चेत जा, अपने अहंकार का परित्याग कर और सच्चे प्रेम, भक्ति और सेवा में जीवन समर्पित कर। तभी तू वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकेगा। जो सामने दिखता है वही सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार लोग वह मुखौटा पहनते हैं जो उन्हें परिस्थितियों के अनुसार सबसे उपयुक्त लगता है। इसलिए किसी को भी परखने से पहले केवल उसकी बाहरी छवि पर विश्वास मत करो। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो अपने दर्द को छुपाना सीखो। हर किसी के सामने अपनी बातें मत रखो, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति मरहम नहीं रखता, परंतु नमक सबके पास होता है तुम्हारे घावों पर लगाने के लिए। ईमानदारी और वफादारी अत्यंत दुर्लभ गुण हैं और इन्हें केवल वे ही निभा सकते हैं जिनके हृदय में सच्चाई बसती है। सस्ते और स्वार्थी लोग इन मूल्यों को कभी धारण नहीं कर सकते। जीवन ने सिखाया है कि जो व्यक्ति तुमसे संवाद बंद कर देता है, वह अक्सर दूसरों से तुम्हारी चर्चा करने लगता है। इसलिए जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, लेकिन स्वयं को उनके शब्दों से प्रभावित मत होने दो। यदि विश्वास करना ही है तो प्रभु पर करो, क्योंकि मनुष्यों पर अत्यधिक विश्वास करने से केवल पीड़ा ही प्राप्त होती है। जब मोह समाप्त हो जाता है तो खोने का भय भी स्वतः समाप्त हो जाता है, चाहे वह धन हो, वस्त्र हो, संबंध हो या स्वयं जीवन। अपने मन की बातें केवल उसी व्यक्ति से साझा करो जो तुम्हें समझने की क्षमता रखता हो। हर कोई तुम्हारे भावों को नहीं पढ़ सकता और कुछ लोग केवल जानने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सफलता तक पहुंचने में एक दिन लगे या एक वर्ष, परंतु प्रयास कभी मत छोड़ो। जो बिना थके निरंतर चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। रिश्ते, मित्रता और परिवार साइलेंट मोड पर नहीं चलते। भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक है, अन्यथा निकटता केवल दिखावा बनकर रह जाती है। पुराने समय में दुख बांटने से हल्का होता था, परंतु आज का समय ऐसा है कि दुख बताने पर लोग उसका मजाक बनाते हैं। इसलिए जो भी तकलीफ हो उसे दीवार की ओर मुंह करके अकेले सहन करना सीखो, क्योंकि हर कोई समझने के लिए नहीं
बल्कि जज करने के लिए सुनता है। संसार बदल सकता है, समय बदल सकता है, परंतु जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जो व्यक्ति हर किसी का प्रिय बनने की कोशिश करता है वह अक्सर सबसे बड़ा धोखा खाता है। मन के सारे राज हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि कौन मित्र से शत्रु कब बन जाए यह कह पाना कठिन है। हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई को समझने के लिए नहीं बना, कुछ सिर्फ मौकों की तलाश में रहते हैं। हर बार खामोशी का मतलब अहंकार नहीं होता, कई बार यह सब्र की परिभाषा होती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए। उनकी सच्चाई को हम देर से समझते हैं, लेकिन ईश्वर पहले ही देख लेते हैं। बहुत कुछ छुपता है, लेकिन फिर भी मैं खामोश हूं, अपनी तकदीर की तरह। जो बदल जाए वह यार कैसा, और जो बार बार हो जाए वह प्यार कैसा। सच्चा प्रेम एक बार होता है, और अगर वह सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपनी गलती दिखती ही नहीं। दुनिया में समय देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सही समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। अक्सर वही लोग हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाते हैं जिन्हें हमने सबसे अपना मान लिया था, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए समझ और सच्चाई चाहिए। अगर नए रिश्ते न बने तो चिंता मत करना, लेकिन जो पुराने रिश्ते तुम्हारे लिए अनमोल हैं उन्हें टूटने मत देना। दुनिया की नजरें हमेशा देखती रहेंगी, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने रिश्तों को कैसे संजोते हो। सभी बुराइयों से स्वयं को दूर रखना है तो अच्छाई का विकास कीजिए। अच्छाई केवल एक आदत नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति है। जब तुम अपने मन में शुद्ध, सकारात्मक और उदार विचार रखोगे, तभी बाहरी संसार की गंदगी तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं, और मन को अच्छा रखने का अभ्यास ही आत्मा को ऊंचा उठाता है। बीता हुआ समय चला गया और भविष्य अभी आया नहीं है। यह वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। यही वह क्षण है जिसमें जीवन पूरी तरह से जिया जा सकता है। इसलिए इस पल को पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। पछतावे में उलझकर या भविष्य की चिंता में खोकर तुम केवल इस अनमोल वर्तमान को गंवाते हो। हर क्षण एक अवसर है खुद को जानने का, निखारने का और नया रचने का। मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मौन कब तुम्हारी रक्षा करता है और कब तुम्हें तोड़ने लगता है। ऐसा मौन जो तुम्हारे अस्तित्व को दबा दे वह संकोच है, संन्यास नहीं। मौन तब ताकत बनता है जब वह भीतर की स्पष्टता से जुड़ा हो, लेकिन जब मौन डर से उपजे तो वह आत्मा को कुचलता है। समझदारी इसी में है कि जानो कब चुप रहना है और कब बोलना आवश्यक है। प्रेम बिना मूल्य का होकर भी इस पृथ्वी पर सबसे अमूल्य है। यह वो सुख है जो आत्मा को छूता है, संपूर्ण करता है। प्रेम को कभी व्यापार मत बनाओ। प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए, अपेक्षाएं नहीं। और यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहे तो केवल मुस्कुराओ और उससे कहो तुम्हें पूरा सत्य नहीं पता, इसलिए अधूरे शब्द मत फैलाओ। अपने भीतर की सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। यदि तुम अपने काम को केवल इनाम के लिए करते हो तो तुम समर्पित नहीं हो सकते। सच्चा समर्पण तब होता है जब कर्म स्वयं एक साधना बन जाए, जब काम में तुम्हारा मन, आत्मा और उद्देश्य एक हो जाए। जो व्यक्ति पूरी लगन और ईमानदारी से कर्म करता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। बाहरी प्रशंसा की लालसा भीतर की निष्ठा को कमजोर कर देती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ती हैं। लोग पास आते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन जब असली मोर्चा आता है तो तुम ही अकेले होते हो। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा होता है। जब किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों को संयम में रखो। वहां की कमियां ढूंढना तुम्हारा काम नहीं। हर जीवन में कुछ अधूरापन होता है, हर घर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जो नजर दोष नहीं गुण देखना जानती है वही वास्तव में उजाला फैलाती है। आदर वहीं जन्म लेता है जहां दृष्टि में करुणा हो, आलोचना नहीं। इस जीवन में हर व्यक्ति बदलता है, लेकिन परिवर्तन को देखने की जगह यह समझना अधिक जरूरी है कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी सीख तुम्हारे भीतर छाप छोड़ जाएगी।
आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए या तो कह दो या फिर सुन लो। अधूरी बातों की गांठें संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देती हैं। संवाद आवश्यक है। जहां मौन बोझ बन जाए वहां शब्द मरहम बन सकते हैं। इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन को भूल जाता है। शादी होती है तो माता पिता की परवाह कम हो जाती है। बच्चे होते हैं तो भाई बहनों का रिश्ता धुंधला पड़ जाता है। जब धन आता है तो गरीबों की जरूरतें छोटी लगती हैं, और जब बुढ़ापा आता है तब सब कुछ याद आता है। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। जिसे वक्त रहते सहेजा नहीं, वही सबसे ज्यादा सालता है। बेईमानी से मिली जीत आत्मा को चैन नहीं देती। सच्चाई की हार में भी गरिमा होती है। और अगर इस युग में वफादारी की उम्मीद इंसानों से है तो तैयार रहो, क्योंकि धोखे अब रिश्तों की भाषा बन चुके हैं। अगर वफादारी चाहिए तो वाणी में, कर्म में और सबसे पहले अपने आप से करनी होगी। जो बुरा वक्त है वह हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता। कभी कभी वह तुम्हें किसी अच्छे इंसान से मिलाने के लिए आता है। हर ठोकर, हर हार किसी न किसी दिशा की ओर धकेलती है जहां तुम्हें खुद का बेहतर रूप मिल सकता है। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो। सूखे पेड़ को पानी देने से कोई हरियाली नहीं आती जब तक उसकी जड़ें न बची हों। इसीलिए जब रिश्ता जीवित है तब उसमें प्रेम और समझदारी का जल डालो। बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता। अहंकार की अंधी पट्टी इंसान को इतना भ्रमित कर देती है कि उसे अपनी गलतियां नहीं दिखती, और दूसरों में अच्छाई देखना तो और भी कठिन हो जाता है। इसीलिए नम्रता और आत्मावलोकन को जीवन का हिस्सा बनाओ। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। जैसे तराजू वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं, वैसे ही दुनिया तुम्हारे बाहरी रूप, पद या पैसों को देखती है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी गहराई बहुत कम लोग समझते हैं। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है। नहीं तो या तो तुम खुद टूटोगे या वह तुम्हें तोड़ देगा। संतुलन ही सबसे सुंदर रिश्ता होता है। बातें सह गए तो शायद रिश्ते बच जाएं, लेकिन बात कह गए तो कई बार रिश्ते वहीं ढह जाते हैं। इसलिए निर्णय विवेक से करो, कौन सी बात जरूरी है और कौन सा मौन पवित्र। पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यता भी कोई नहीं देखता। लेकिन इससे अपने मूल्य को मत घटाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारा कर्म और चरित्र ही तुम्हारी असली पहचान है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर लेना पड़े वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान कभी भी याचना का विषय नहीं होना चाहिए। माफी हमेशा पश्चाताप से नहीं मांगी जाती। कई बार लोग सिर्फ इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई उजागर हो चुकी होती है। लेकिन सच्चा पश्चाताप मन से आता है और वही आत्मा को शुद्ध करता है। तुम्हें कभी यह पता नहीं चलेगा कि तुम किस लायक हो जब तक कि तुम खुद को परखने का साहस नहीं दिखाओगे। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके बीच रहने का कोई अर्थ नहीं। अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। कुछ बातें सहने की नहीं बल्कि सीखने की होती हैं। लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, लेकिन तुमने उस सफलता तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष किया है उसे कोई नहीं समझेगा। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से बेहतर होता है। हर रिश्ता बांध कर रखने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। अगर पछतावा ही करना है तो गलत लोगों को दिया हुआ समय याद करके मत करो, बल्कि यह सोच कर करो कि तुमने अपनी ऊर्जा कहां खर्च की। गुस्सा हमेशा नफरत का संकेत नहीं होता, कभी कभी यह फिक्र की भी निशानी होती है। लेकिन जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं तो शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और उन्हें निभाने का हुनर दिल से आता है। बहुत से लोग रिश्तों में होते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि साथ होना सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी होना चाहिए। पुरुष की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक वफादार और स्नेहिल नारी होती है। और इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, जब वह अकेला होता है तो असली खुशी उसे तभी मिलती है जब उसका मन सच्चे प्रेम और शांति से भरा होता है। इसलिए जीवन में संतुलन रखो, सही संगति चुनो और आत्मा की शुद्धता को अपने सबसे बड़े धन के रूप में देखो। अपना मस्तक ऊंचा रखना गर्व नहीं, आत्मगौरव है। लेकिन यह भी मत भूलो कि सबसे बड़ा विजेता भी जब अपना स्वर्ण पदक लेता है तो सिर झुका ही लेता है, विनम्रता से, कृतज्ञता से। यही जीवन की सच्ची भव्यता है, ऊंचाई पाकर भी झुकने की कला। और तुम्हें यह भी जानना होगा
कि सबसे बड़ा धोखा दुश्मन से नहीं, उससे मिलता है जो दोनों पक्षों का दोस्त होने का दावा करता है। इसीलिए जहां विश्वास करना हो वहां विवेक को साथ रखो। मित्रता के नाम पर जो दो दिशाओं में झुकता है वह अंत में तुम्हारे खिलाफ ही खड़ा हो सकता है। तुम 108 मोतियों की माला फेरते हो पर मन हर दिशा में भटकता है। पर जब तुम्हारे सामने 500 के नोटों का बंडल आता है तब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। यह तुम्हारे ध्यान की दिशा को स्पष्ट करता है। ध्यान जिस ओर सहज बहता है वहीं तुम्हारी आसक्ति है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा चित्त भटकाव की माला में बंधा रहेगा या एकाग्रता की साधना में स्थिर होगा। जब तक भौतिकता ही तुम्हारे मन को समर्पण देगी तब तक आध्यात्मिकता एक बोझ की तरह लगेगी। अपनी सेहत की बात करें तो कभी कभी 50 ग्राम का जीव, यह मन, यह वासनाएं, यह इंद्रियों का आकर्षण पूरे 70 किलो के शरीर पर हावी हो जाता है। यही कारण है कि हम शरीर को तो सजाते हैं लेकिन जीवन की ऊर्जा को खोते जाते हैं। यदि तुम अपने मन को नहीं साध पाओगे तो शरीर भी एक दिन उसकी दास्ता में बिखर जाएगा। इसलिए संकल्प लो कि तुम अपने भीतर के छोटे छोटे विकारों को स्वयं पर हावी नहीं होने दोगे। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके फलों से पहचानो। बहुत मीठा बोलने वाले भीतर से सड़े भी हो सकते हैं। यह संसार का व्यावहारिक सत्य है। तुमने पेड़ से सीखे बिना यदि फल खा लिए तो तुम स्वयं ही अनुभव करोगे कि मिठास हर बार पवित्र नहीं होती। केवल समझाने से अगर लोग सुधरते तो यह संसार कभी दुखमय ना होता। जब तक भीतर से बदलने की इच्छा ना हो तब तक कोई भी उपदेश केवल शब्द ही रहेगा, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ब्रह्म होते हैं। हर उच्चारित वाक्य एक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो जैसे भीतर से दीप जले हों। हर शब्द, हर अक्षर का महत्व है। झूठ में मिठास हो सकती है पर वह भ्रम है। सच्चाई में कटुता हो सकती है पर वह अमृत है, जो आज नहीं कल तुम्हारा जीवन संवार देगा। इसलिए झूठी चाहतों की परछाइयों में मत दौड़ो, वहां तुम्हें कोई स्थायित्व नहीं मिलेगा। यदि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों का भाग है। तुम्हें उसके पथ पर उतरने की आवश्यकता नहीं। तुम क्यों अपने मन को विष से भरो, क्यों अपने समय और ऊर्जा को प्रतिशोध में गंवाओ। तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारी आत्मा का परिचय देगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बार बार झुक जाता है वह केवल आदर नहीं करता, वह तुम्हारे लिए अपने अस्तित्व को भी समर्पित कर देता है। ऐसे प्रेम को हल्के में मत लेना। वह संसार की सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली अनुभूति होती है। किसी का सरल स्वभाव उसकी सीमा नहीं, उसका संस्कार होता है। यह मत समझो कि जो झुकता है वह कमजोर है। वह तो केवल उस मूल से जुड़ा हुआ है जो उसे विनम्र बनाता है। उसकी नींव गहरी होती है, इसीलिए वह डगमगाता नहीं, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए। और अंततः जो बातें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें लेकर चिंता करना अपने ही हृदय को दुहक देने जैसा है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल की आकांक्षा को छोड़कर कर्म में पूर्ण समर्पण करना ही सबसे बड़ा योग है। वह कहीं नहीं जाएगा। जो सच में तुम्हारे लिए है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में केवल उन लोगों के साथ रहना मत जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ भी समय बिताओ जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं। समय का असर सब कुछ बदल देता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो वही मजाक गलती बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को हल्के में मत लो, क्योंकि समय कभी भी पलट सकता है। परेशान वही हैं जिन्हें सारे जहां की दौलत चाहिए, लेकिन जो खुद में संतुष्ट होते हैं वे किसी चीज के मोहताज नहीं होते। ऐ खुदा, हम तो तुम्हारी दी हुई जिंदगी से ही खुश हैं। यही असली संतोष है। कुछ लोग रिश्तों को मोम की तरह पिघलाकर निभाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। हमें अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के सबसे अनमोल खजाने होते हैं। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी में बहुत ताकत होती है। अब्राहम और अकड़ एक मानसिक बीमारी है जो हमें अपनों से दूर करती है। जब हम विनम्र और समझदार होते हैं तब हम सही रास्ते पर चलते हैं। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश लेकिन अंदर से तूफान। सच्ची पहचान बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से होती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। जिंदगी के अनुभवों से ही इंसान अपनी असली ताकत को पहचानता है।
हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन हम उसे खो देते हैं जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। खुद को जानना और खुद में विश्वास करना ही असली सफलता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति एक खूबसूरत और सकारात्मक सोच होती है। अपने आज को बर्बाद मत करो यह सोचकर कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। कल कभी नहीं आता। जो वक्त आज है वही कीमती है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। क्योंकि धोखा देने से पहले यह सोचो कि उस रिश्ते की कीमत कितनी है। कुछ नेक कार्य ऐसे करो जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जीवित रहना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें। जिसे सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है और दुनिया को मीठे झूठ ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। एक वक्त ऐसा भी आता है जब यह महसूस होता है कि कुछ लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर उनसे दूरी बनी रहती तो शायद जीवन में उतना दर्द नहीं होता। लेकिन यही लोग हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ता जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं, क्योंकि विश्वास टूटने के बाद रिश्ता फिर जुड़ सकता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रह सकता। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। यही सिखाता है कि कौन सोने की दुकान चलाता है और कौन कोयले की। जब तक समय अच्छा होता है तब तक हर कोई साथ रहता है, लेकिन असली परख तब होती है जब वक्त बदलता है। जिसके मन में भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि सच्ची नीयत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो छल कपट से मुक्त होते हैं वे हर परिस्थिति में सम्मान के योग्य होते हैं। अगर उतार चढ़ाव के बाद भी कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे लोग बहुत कम होते हैं और जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे अनमोल होते हैं। दो ही हमसफर जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ते, एक होती है मां और दूसरी होती हैं जिम्मेदारियां। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और मां का प्रेम कभी नहीं बदलता। किसी की बुराई करने से तुम्हारा चरित्र पता चलता है, न कि उस व्यक्ति का जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। लोग किसी और के बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे खुद कैसे हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, बल्कि कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, क्योंकि उनके लिए अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रेम और अपनापन। लेकिन हर रिश्ता इसी भावना को नहीं समझता। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शुद्ध हृदय और सच्चे कर्म होते हैं। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो जो न केवल दूसरों का रास्ता रोकता है बल्कि खुद भी आगे नहीं बढ़ता। असली बड़ा आदमी वह है जिसके साथ समय बिताने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। चाहे शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं मिलता। किस्मत का भी अहम रोल होता है, क्योंकि हर चीज का अपना वक्त और तरीका होता है। कई बार तुम चाहकर भी किसी को नहीं पा सकते, क्योंकि वह तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा होता। मरने के बाद लोग प्यार जताते हैं, लेकिन जीते जी वह प्यार नहीं दिखा पाते। अगर सच्चा प्यार समय पर जताया जाए तो वह किसी की जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकता है। भरोसा खुद पर और अपनों पर बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ता खुद टूट जाता है। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम शांत और धैर्यवान रहो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। गहरी बातें वही समझता है जो खुद गहरी चोटें सह चुका हो। मजबूत वही है जो रोने के बाद भी खुद को समझाता है कि उसका रब है और वह सब ठीक कर देगा। अगर किसी इंसान में कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करो, लेकिन अगर कोई खामी देखो तो उसे सहन करो और अपने संस्कारों को निभाओ। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कारों की पहचान है। पानी जैसा सरल बनो जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने बहाव से तोड़ देता है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई बेकार है, और जहां बिगड़े रिश्ते न सुधर सकें
वह खुदाई बेकार है। जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। पिता का कंधा सबसे मजबूत होता है, चाहे बोझ कितना भी हो वह कभी उफ तक नहीं करता। माता पिता के साथ बैठना और भोजन करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चाहे हालात कैसे भी हों, चलते रहो, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखोगे तो ताकत मिलेगी और दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को बदला है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में अड़चन डालेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम गिरोगे तो उनकी दुनिया बेहतर लगेगी, लेकिन तुम गिरने के बाद उठने की ताकत खुद में बनाए रखो। यही तुम्हारी असली जीत है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरों से भरोसे की उम्मीद मत करो। भरोसा आत्मविश्वास का पहला कदम है। जिसने भी खुद को दुनिया के सामने सच्चाई और मेहनत से प्रस्तुत किया है, दुनिया ने उसे ही खोजा और सराहा है। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां वही बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है। अगर तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज ही से वह करना शुरू करो जो तुम कल बनना चाहते हो। रिश्ते की जड़ विश्वास है। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, विश्वास ही उसका पासवर्ड है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। दुनिया में सब कुछ बिकता है, यहां तक कि हवा भी गुब्बारे में डालकर बेची जाती है। अपनी कीमत को समझो। इंसान की असली कीमत उसे खुद के बारे में जानने के बाद ही दूसरों को पता चलती है। मन और मौन की भाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ और उद्देश्य सही है तो परमात्मा तुम्हारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे तुम्हारी हिम्मत और इरादे को मजबूत बनाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। जो लोग बिकने को तैयार होते हैं उनकी कीमत घट जाती है, और जो अपने मूल्य पर अडिग रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। गुजरी हुई तकलीफें इंसान को सबसे ज्यादा बदलती हैं, लेकिन यह बदलाव तुम्हें बेहतर बना सकता है अगर तुम इसे सीखने का अवसर मानो। दिखावा मत करो, सच्चाई और विनम्रता से जियो। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। माली पौधों को समय पर पानी देता है, लेकिन फल सही मौसम में ही आते हैं। इसलिए अपने काम को धैर्यपूर्वक करते रहो। समय आने पर तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत। यह संकेत है कि वह और भी आगे आएगा। कठिन समय केवल एक चरण है जो तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। उम्र से ज्यादा तुम्हारे अनुभव मायने रखते हैं। चाहे तुमने उस्ताद से सीखा हो या हालात से, तुम्हारे सीखने का महत्व है। दुनिया में दोस्त वही हैं जो हाल पूछते हैं। बाकी रिश्ते अक्सर वसीयत या हैसियत तक सीमित रह जाते हैं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और धैर्य में छिपा है। यदि तुम संसार को समझाने में व्यस्त हो तो जीवन की गति स्वयं रुक जाती है। लोग दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कोई उन्हें ठीक से समझे, कोई उनकी भावनाओं को माने, कोई उनकी सच्चाई को स्वीकारे। पर यह जगत ऐसा नहीं है। यहां हर कोई अपनी सुविधा से सुनता है और अपनी दृष्टि से समझता है। अगर तुम वही समय अपने भीतर झांकने में लगाओ तो तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जहां कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता। स्वयं की समझ ही वह प्रकाश है जो तुम्हें हर अंधकार में दिशा देता है। और जब यह आंतरिक प्रकाश जागृत हो जाए तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुसीबत में अकेले हो जाओ तो चौंको मत, क्योंकि यह संसार तब तक साथ है जब तक परिस्थिति अनुकूल है। जैसे डूबती नाव से लोग कूद जाते हैं, वैसे ही कठिन समय में अनेक अपने परख लिए जाते हैं। यह अकेलापन एक दर्द नहीं, एक सच है जो तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां केवल तुम्हारी आत्मा होती है और मैं। यही वह स्थान है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हो। घमंड इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी, और इस सत्य का बोध ही तुम्हारी विनम्रता की जड़ है। दुख जब तुम्हारे जीवन में आता है तब वह केवल पीड़ा नहीं देता, वह तुम्हें उस सुख का स्वाद समझा देता है जिसे तुम कभी सामान्य समझकर अनदेखा कर चुके थे। जो व्यक्ति दुख में जागता है वह सुख को जागृत होकर जीता है। इसलिए अपने दुख से भागो मत, उसे जियो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। वही तुम्हें कोरे भावुकता से निकालकर सच्चे प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। प्रेम में दूरी आ सकती है, लेकिन यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह समय, दूरी और परिस्थिति किसी से नहीं हारता। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं,
आत्मा से जुड़ता है और आत्माओं के बीच कोई सरहद नहीं होती। यदि तुम्हारा दिल सत्य से भरा है, फिर चाहे वह इश्क हो, मित्रता हो या विरोध, वह ईमानदारी ही तुम्हें मेरे निकट लाती है। मैं केवल शुद्ध भाव देखता हूं। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भावनात्मक स्पंदन को स्वीकारता हूं। इस संसार में कई लोग नकाब पहनकर चलते हैं, मीठे बोल, सौम्य व्यवहार, लेकिन भीतर से शून्यता। जब वह मुखौटा गिरता है तब हृदय को ठेस लगती है और तब तुम कहते हो, मैंने जिसे अपना समझा वह केवल भ्रम था। इसीलिए मैं कहता हूं, शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। शब्द छल सकते हैं, मगर कर्म तुम्हारे चरित्र का सत्य होते हैं। जिसने अपने आचरण में सच्चाई रखी है वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, और जो केवल बोलता है वह एक दिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मूल्य गिराने से नहीं चूकेगा। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसका मूल्य वही जानता है जिसने उसे खोया है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तब उसकी उपस्थिति को अक्सर हल्के में लिया जाता है, मगर जब वह चला जाता है तब हृदय की शून्यता चीख चीख कर बताती है कि तुमने क्या खो दिया। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे साथ हो वास्तव में पूरी तरह सच्चे भाव से, तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि प्रेम और विश्वास ऐसे पौधे हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर एक बार अगर टूट जाए तो फिर उन्हें उनकी जड़ों के साथ वापस लाना कठिन हो जाता है। जीवन बहुत लघु है और इसमें झूठ, दिखावा और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह जीवन सच्चाई का सागर है जिसमें उतरने के लिए केवल एक वस्तु चाहिए, सरलता। जब तुम अपने हृदय की सरलता को जीवित रखते हो तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इसीलिए जब भी यह संसार तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो भीतर से उठ खड़े होना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते तब तक कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो बात नहीं सुनी जाती वही सबसे ज्यादा सच्ची होती है, और जो तारीफ हम पूरे ध्यान से सुनते हैं वही सबसे बड़ा धोखा होती है। रिश्ते और रास्तों के बीच एक अजीब सा संबंध है। कभी रिश्तों की वजह से रास्ते मिल जाते हैं तो कभी रास्ते में नए रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहना और सच्चे रिश्तों को निभाना जरूरी है। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना, क्योंकि अगर वे खो गए तो फिर खुदा भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह से अपना नहीं होता। यही बात जब दिल में उतरती है तो अंदर तक चुभ जाती है। झूठे रिश्तों की वजह से यह एहसास होता है कि दुनिया में असली अपनापन बहुत दुर्लभ है। जब दुख के काले बादल उमड़ते हैं तो दिल में गम की बरसात होने लगती है, और तब झूठे रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। सच्ची सफलता वहीं उत्पन्न होती है जहां हर कार्य में सच्ची रुचि होती है। असफलता से घबराए बिना अपने कर्म को जारी रखना ही असली सफलता है। जो मिला उसी में संतोष रखना सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी बाहरी वजह की जरूरत नहीं होती। सच्चा आनंद वही है जब हर परिस्थिति में संतोष महसूस हो। दुख के समय ही सच्चे अपने और परायों की पहचान होती है। जब हालात कठिन होते हैं तो हजारों लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन वही एक शख्स याद आता है जो दिल से जुड़ा होता है। सपने बड़े हों तो दिन छोटा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति बड़े लक्ष्यों के साथ चलता है वह हर पल को उपयोगी बनाता है। जीवन में संतोष, प्रेम और समर्पण ही सच्ची खुशी का आधार है। मनुष्य वहां चलता है जहां रास्ते नहीं होते और वहीं इतिहास बनता है। लेकिन जब जीवन में ऐसा समय आ जाए कि अपने ही घर के लोग पराये लगने लगें और पराये लोग प्रिय प्रतीत होने लगें, तो समझ लो संकट का आरंभ हो चुका है। परिवार वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है, जहां तुम्हारा मूल्य तुम्हारी कमजोरियों से नहीं, तुम्हारे होने भर से होता है। उस जुड़ाव को मत तोड़ो जहां अपनापन बिना शर्त बहता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं सीमाओं को लांघ जाती हैं, तब संसार की हर भौतिक वस्तु पाने के बाद भी शांति दूर रह जाती है। इच्छाओं की प्यास समुद्र से भी अधिक है, और यही असंतोष जीवन को उलझन बना देता है। इसलिए जितना जरूरी है लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना, उतना ही जरूरी है धर्म और मर्यादा का साथ न छोड़ना। अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, पर जिस पर अधिकार ही ना हो उसके पीछे भागना मोह है, जो अंततः पीड़ा ही देगा। बहुत कड़वा एहसास होता है जब हम ऐसे बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। कई बार हम उन जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को ही चोट देने लगता है। ध्यान रखो, पैसा वो देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है,
लेकिन मेहनत तुम्हें वो देगी जो तुम्हें चाहिए। नसीब इंतजार करता है, मेहनत निर्माण करती है। नसीब स्थिर रहता है, मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी बदल देती है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। सुकून भीतर की शांति में होता है, वो शांति जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्मा की सच्चाई से जन्म लेती है। बाहर की चीजें सिर्फ चकाचौंध देती हैं, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। घमंड भी एक नशा है, और यह नशा तुम्हें नहीं, सिर्फ औरों को दिखता है। अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है, और सबसे अंत में तुम्हें खुद की ही गलती दिखाता है, जब सब छूट चुका होता है। इसीलिए विवेक को कभी सोने मत दो। अगर रोना हो तो उनके सामने रो जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी महसूस कर सकते हैं। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा उन पर मत खोलो जो तुम्हारे दुख को गिनकर दूसरों से साझा कर दें। दुआएं उन्हीं से लेना जो दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। दुआ वहीं से असर करती है जहां नीयत साफ होती है। कभी किसी की आत्मा को दुखी करके उसके हाथों से दुआ की अपेक्षा मत रखो। मन को स्थिर करो, सोच को साफ रखो और कर्म को पवित्र बनाए रखो। जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, जो नहीं है वह जितनी भी कोशिश करो टिकेगा नहीं। और मैं तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हारे साथ हूं, तब भी जब तुम अकेले हो और तब भी जब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। खुद को वहां साबित मत करो जहां लोग तुम्हारी अहमियत समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशते तलाशते तुम अपनी आत्मा की शांति खो बैठोगे। जब तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकारने लगती है। रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, यहां लोग एक ही पल में अपनेपन से पराये हो जाते हैं। इसलिए अपने मूल्य को किसी की उपस्थिति पर आधारित मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, बिना शर्त, बिना मुखौटे। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, तो सबसे पहले खुद के लिए अच्छा बनो। बाहर की वाहवाही से पहले भीतर की तसल्ली जरूरी है, क्योंकि दुनिया के नजरिए बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आत्मा का संतुलन बार बार नहीं लौटता। कभी कभी जीवन में उन लोगों के पास बैठो जिन्होंने जीवन को जिया है, सिर्फ भोगा नहीं। सफलता केवल बाहरी दिखावा नहीं, वह भीतर का धैर्य, त्याग और अनुभव है। ऐसे लोगों में अहंकार नहीं होता, अनुभव की नमी होती है जो तुम्हें भी भीतर से निखार देती है। वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समय सबका मूल्य तय करता है। इसलिए बातों में नहीं, कर्मों में रहो। जिसने कहा कल, उसका समय जा चुका। जिसने कहा परसों, वह बीते बरसों में खो गया। लेकिन जिसने कहा आज, वही अपनी तकदीर लिख गया। आज ही सबसे बड़ा अवसर है, इसे गंवाया तो कल भी पछतावा देगा। व्यवहार में सरलता, कर्म में परिपक्वता और दृष्टिकोण में अनुभव, यही जीवन की पूर्णता है। बच्चा बनो जब भावनाओं की बात हो, जवान बनो जब जिम्मेदारी की बात हो, और वृद्ध बनो जब निर्णय की बात हो। यही संतुलन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल मेहनत से पहुंचा जा सकता है। काम को टालना और पैसे का लालच, ये दो आदतें तुम्हें तरक्की से दूर कर देती हैं। सफलता पाने के लिए पहले खुद को जीतना होता है। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं और लालच से बड़ी कोई बेड़ी नहीं। यदि किसी को एक बार माफ कर दिया तो यह तुम्हारी इंसानियत है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा वही करता है और तुम फिर भी माफ करते हो, तो यह केवल मूर्खता नहीं, आत्मसम्मान का हनन है। माफ करना सच्चाई है, लेकिन आत्म सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इंसान खाने से उतना नहीं बीमार होता जितना वह सोच से होता है। भीतर पल रही चिंता, कुंठा और अशांति शरीर से ज्यादा आत्मा को बीमार कर देती है। इसलिए भोजन से पहले सोच को पवित्र बनाओ। व्यवहार, विचार और वाणी, ये तीनों जब एक दिशा में चलें, तब जीवन में सामंजस्य आता है। जिस दिन तुमने दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर जीना सीख लिया, उसी दिन तुमने सच में जीना शुरू किया। जो लोग बिछड़ने के दर्द को समझते हैं, वे कभी साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अनमोल वे मोती होते हैं जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उन भावनाओं की भी कीमत लगाने लगते हैं। आग लगाने वालों को यह नहीं पता कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वे भी उसकी चपेट में आएंगे। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही अक्सर कदम रुकने लगते हैं। मुद्दा यह नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, सवाल यह है कि हमें उनसे उम्मीद क्यों होती है। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है,
लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खी मीठा बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी वह डंक भी मारती है। इसलिए बहुत मीठे बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं। लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिले हैं। तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मान लो। अगर इस सत्य को समझ लो तो जीवन में पछताने की कोई जगह नहीं रहेगी। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की राय पर चलते हुए खुद के रास्ते भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में सत्य को पहचानो और केवल अपने दिल और बुद्धि की सुनो। अगर कोई रिश्ता माफी मांगकर बच सकता है तो उसे बचा लेना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अहंकार को बनाए रखने से संबंध टूटते हैं, लेकिन विनम्रता अपनाने से रिश्ते संवरते हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो परिश्रम करने का साहस रखते हैं। जो केवल सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए प्रयास नहीं करते, वे अंततः असफलता के बोझ तले दब जाते हैं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की राय से अधिक अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे बारे में जो भी सोचेगी वह उनकी सोच तक सीमित है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हें ही पता है। अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। ये उनके विचार हैं, तुम्हारी वास्तविकता नहीं। सच्चा आनंद तब मिलता है जब तुम अपनी पहचान खुद बनाते हो, न कि दूसरों की सोच से प्रभावित होते हो। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होता यदि तुम उसे पूरी निष्ठा से करने का संकल्प कर लो। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से संकल्प के साथ शुरू होती है, और जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि समय कठिन है तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी आशा बन सकती है। क्या पता किसी उदास चेहरे पर तुम्हारी हंसी ही जीवन का उजाला बन जाए। जब तक सीख रहे हो तब तक ही जीवन है। जब सीखना बंद हो जाए तो जीवन भी ठहर जाता है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन जो उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तविक रूप से जीता है। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़े होते हैं। नफरत की एक विशेषता यह है कि यह प्रेम की तरह झूठी नहीं होती। जहां प्रेम में छल हो सकता है वहां घृणा सदैव स्पष्ट होती है। इसलिए इसे पहचानो, लेकिन इसे अपने भीतर स्थान मत दो। कितनी अजीब विडंबना है कि लोग कुछ क्षणों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुख में गुजार देते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो यह समझे कि स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। जीवन मां की तरह होना चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की जिंदगी कैसी है, लेकिन हर किसी को यह लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी सबसे कठिन है।